बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में मचे तूफान के बीच एक ऐसी खबर आज मैं आपको दूंगा जो बताएगी कि बांग्लादेश का जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड है ये कितना गलत कर रहा है और बांग्लादेश के खिलाड़ी ही अब अपने बोर्ड के खिलाफ खड़े हो गए हैं और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड में दो फाड़ हो चुकी है। सबसे बड़ी खबर सबूतों के साथ बताऊंगा, उस आदमी ने जिसने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को खड़ा किया, बांग्लादेश को क्रिकेट में ख्याति दिलाई थोड़ी बहुत, और उसके बाद उसने बता दिया कि भारत ही है क्रिकेट का बॉस। इस तरह का एटीट्यूड बांग्लादेश का सही नहीं है और ऐसे ही चलता रहा तो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड घुटनों पर आ जाएगा। तो बगैर देर किए शुरू करता हूं मैं खबर। देखिए, बांग्लादेश के अखबारों से मैं आपको खबर बताऊंगा, ऐसा नहीं कि ये कोई भारत के किसी समाचार पत्र में छप गया, किसी ने बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, वो नहीं। बांग्लादेश के अखबारों से खबर उठाकर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, बांग्लादेश का ये पॉपुलर अखबार है द डेली स्टार, उसमें रिपोर्ट छपी है इनके हवाले से। इनका जब मैं परिचय दूंगा तो आप कहेंगे यार क्या कितना बड़ा आदमी है ये। देखिए, शुड नेवर गो हार्ड लाइन फ्रॉम द स्टार्ट। इनके कहने का मतलब है इतना ज्यादा हट, इतना ज्यादा कड़ा रुख सही नहीं है बांग्लादेश का। इन्होंने अपने ही क्रिकेट बोर्ड की धज्जियां उड़ा दी। कैसे और इन्होंने क्यों पहले कहा था भारत के आगे क्रिकेट में ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। आइए आपको बताते हैं ये कौन है। इनकी पूरी बात, पूरा इंटरव्यू मैं आपको लाइन बाय लाइन बताने जा रहा हूं। अब ये कौन है जरा जान लीजिए ताकि आपको पता चल जाए इनका ओहदा क्या है। सैयद अशरफुल हक इनका नाम है। इज ए बांग्लादेशी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर एंड फॉर्मर क्रिकेटर। बांग्लादेश के क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े रहे, यानी बांग्लादेश का जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बड़े पद पर रहे हैं ये, और बांग्लादेश के क्रिकेट को बाहर ले जाने में इनका सबसे बड़ा हाथ माना जाता है। देखिए, who served as the chief executive officer CEO of Asian Cricket Council until 2015। अभी देख रहे हैं ना, मोहसिन नकवी जिस एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है, और जय शाह भी रह चुके हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन, उसके चेयरमैन ये 2015 तक थे। ओके, क्लियर। Previously, he played for Bangladesh national cricket team and was the architect of Bangladesh first ever ICC trophy victory। बांग्लादेश ने जब पहली बार आईसीसी की कोई ट्रॉफी जीती थी, इनकी बदौलत जीती थी, सैयद अशरफुल हक। अब इन्होंने कहा क्या है, चलिए आपको बांग्लादेश के इस अखबार में, और तारीख देखिए 24 जनवरी की रिपोर्ट, एकदम लेटेस्ट एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। बांग्लादेश का अखबार है द डेली स्टार, और इस अखबार में क्या छपा है सैयद अशरफुल हक के हवाले से जब इनका इंटरव्यू लिया गया, आइए आपको बताता हूं। देखिए क्या लिखा है। सैयद अशरफुल हक कह रहे हैं द स्ट्रेटजी वॉज रॉन्ग, यू शुड नेवर गो हार्ड लाइन फ्रॉम द स्टार्ट। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश की स्ट्रेटजी गलत थी, आपको अकड़ नहीं दिखानी चाहिए शुरुआत में। आपने शुरुआत ही अकड़ के साथ की, हट के साथ की, और एक एटीट्यूड के साथ की जो गलत था। Everything should have a window for compromise and a dialogue with the opposition। ये कह रहे हैं कि देखो, बातचीत के दरवाजे खुले थे, आप बातचीत करके इस समस्या का हल निकाल सकते थे, लेकिन आपका एटीट्यूड गलत था। In the 80s there was a chance of an India-Pakistan war at any time। इन्होंने कहा देखो, मेरे दौर में 80 के दशक में एक ऐसी हालत थी, एक ऐसा वक्त था जब भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती थी। क्यों? क्योंकि जनरल जियाउल हक, जो पाकिस्तान का डिक्टेटर था, जनरल जियाउल हक वेंट टू वॉच अ टेस्ट मैच इन जयपुर टू डिफ्यूज एवरीथिंग। अब तनाव था, जनरल जियाउल हक पाकिस्तान का आर्मी चीफ और डिक्टेटर, उस वक्त पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, सब कुछ वही होता था। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दिलवा दी थी, उसके बाद पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था जियाउल हक ने। तो वो जयपुर आए मैच देखने। इन्होंने कहा कि देखो, उस तरह भी बात चीजें नॉर्मल होती हैं। वो आया, और आफ्टर द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट इन 2004, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 99 में, लेकिन 2004 आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट, 2004 में क्या हुआ, द फुल इंडियन टीम वेंट टू पाकिस्तान। भारत की पूरी टीम पाकिस्तान जाती है। एट दैट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी टोल्ड द टीम बिफोर लीविंग फॉर लाहौर फ्रॉम दिल्ली। और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय क्रिकेट टीम को लाहौर जाने से पहले और दिल्ली से उड़ान भरने से भी पहले क्या कहा, उन्होंने कहा
winning or losing was not the most important thing. The important thing was winning the hearts of people of Pakistan. अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा देखो जा रहे हो पाकिस्तान, जीतो या हारो वो मैटर नहीं करता, ऐसा खेलो कि पाकिस्तान का दिल जीत लो। और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने कैसा खेला? भारत का दिल जीतना तो छोड़ो, बांग्लादेश के जो क्रिकेटर्स है ना, जो स्क्वाड में है कि भाई ये जाएंगे वर्ल्ड कप में, लिट्टन दास की कप्तानी में ये खिलाड़ी जाएंगे, वही दो फाड़ हो चुके हैं कि हम तो तैयार बैठे हैं, हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं और तुमने हमारा ही टिकट काट दिया, हमसे भी ना पूछे। सबसे बड़ी लड़ाई का वजह यही है कि बांग्लादेश के क्रिकेटर से पूछा नहीं गया, उन्हें बताया गया कि तुम लोग नहीं जा रहे हो वर्ल्ड कप। अब आप सोचिए, बांग्लादेश के क्रिकेटर्स की ये औकात है, बांग्लादेश के बोर्ड ने ये कर दी है। और उनके पास यंग टैलेंट है, माफ कीजिएगा, मुस्तफिजुर रहमान वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उनके साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, उसका इंडियन फैन को भी दुख है, पर वो वर्ल्ड क्लास बॉलर, इसमें कोई शक नहीं। बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में सेटबैक भी कर सकता था, लेकिन बीसीबी की जिद की वजह से बांग्लादेश के क्रिकेटर्स का सपना जो है करीब करीब अब मान लीजिए टूट चुका है। अब इस इंटरव्यू का अगला हिस्सा और चौंकाने वाला है, आइए वो भी मैं आपको बताता हूं कि अगले हिस्से में सैयद अशरफुल शाह ने क्या कहा है। इन्होंने कहा, 2008 की बात याद दिलाता हूं, ड्यूरिंग द टेररिस्ट अटैक आई वॉज इन अ की पोजिशन एज द सीईओ ऑफ एसीसी। 26/11 का कांड हुआ था जब पाकिस्तानी दहशतगर्द आ गए थे मुंबई में, ओबराय होटल और नरीमन पॉइंट, आपको पता है आमिर अजमल कसाब वाला पूरा चैप्टर, 150 से ज्यादा लोगों को मार दिया था पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने। तो उसके बाद क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि जिस वक्त 2008 का अटैक हुआ उस वक्त मैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में बहुत बड़े पद पर था। वी रीजन विथ इंडियन पीएम मनमोहन सिंह एंड शशांक मनोहर, प्रेसिडेंट ऑफ द बीसीसीआई। उन्होंने कहा हमने बात की मनमोहन सिंह से, शशांक मनोहर से, जो उस वक्त बीसीसीआई के बॉस थे। वी टोल्ड देम दैट इफ दिस सिचुएशन परसिस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज थिंग विल नेवर इंप्रूव। इनका कहना है सैयद अशरफुल का कि हमने मनमोहन सिंह और शशांक मनोहर से कहा कि अगर इसी तरह तनाव बना रहेगा तो भूल जाओ कि क्रिकेट में, आप लोग भूल जाइए कि क्रिकेट में आगे हालात सही हो पाएंगे। ये भारत और पाकिस्तान के बीच की बात कर रहे थे, क्योंकि एसीसी में ओहदा था, तो एसीसी में होते हुए ये बांग्लादेश की बात नहीं करेंगे, इनके पास एशियन क्रिकेट की हर देश की जिम्मेदारी होती है। दे बोथ एग्रीड एंड केम टू प्ले द एशिया कप इन 2010। सैयद अशरफुल ने कहा कि मेरी बातों का असर हुआ, शशांक मनोहर भी माने, मनमोहन सिंह भी माने, और 2010 में भारत एशिया कप खेलने गया। These things require discussion. Just saying from here that I won't go doesn't work. इन्होंने कहा कि देखो डिस्कस करने से होता है, I won't go, मैं जाऊंगा ही नहीं, ये काम नहीं करता। इन्होंने कितने मिसाल दिए, कारगिल के बाद की मिसाल दी, 26/11 के बाद की मिसाल दी, ये हुआ। अब भारत का स्टैंड पहलगाम के बाद बदला है, पर उसमें बांग्लादेश कहीं से सीन में था ही नहीं, सीन में तो पाकिस्तान है। इन्होंने तो पाकिस्तान का हवाला देकर चीजें समझाई, पर सीन में बांग्लादेश तो कहीं है ही नहीं। पहलगाम के बाद बांग्लादेश क्यों कूद रहा है? क्योंकि पाकिस्तान उसको इग्नाइट कर रहा है। ये वाला जो बांग्लादेश है, जो मोहम्मद यूनुस, जो कि चीफ एडवाइजर इंटरिम गवर्नमेंट, ये जो बांग्लादेश है ये पाकिस्तान की गोदी में बैठना चाहता है और पीसीबी के जाल में ये फंस चुका है बुरी तरह। जबकि बांग्लादेश की अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है और उसी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के लिए बांग्लादेश ने 1971 की जंग लड़ी, पाकिस्तान से अलग किया। भारत का उसमें बड़ा रोल था, भारत के बगैर बांग्लादेश बन ही नहीं सकता था 71 में। तो इन चीजों को भूलना नहीं चाहिए। और बांग्लादेश के पास अब आखिरी उम्मीद क्या है वो भी जान लीजिए। ब्रेकिंग न्यूज, बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप 2026 पार्टिसिपेशन रो। क्या हुआ? बीसीबी अपील्स आईसीसी डिसीजन ओवर प्लेइंग इन इंडिया। कहां बीसीसीआई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहां फिर से अपील की है? बीसीबी रिफ्यूजेस टू प्ले इन इंडिया, रिफर मैटर टू आईसीसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी। अब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी से गुहार लगाइए, कुछ कर दो, हमें श्रीलंका में खेलने दो। और आपको एक चीज बताऊं, जब वोटिंग चल रही थी 16 देशों की कि भाई बांग्लादेश जो है वो श्रीलंका में जाए क्या, श्रीलंका ने खुद ही वोट दे दिया बांग्लादेश के खिलाफ, हम नहीं चाहते ये हमारे यहां है। अब इससे बड़ी फजीहत क्या हो सकती है? सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश ने वोट किया था फेवर में, बाकी 16 में 14 ने बांग्लादेश की मांग को खारिज कर दिया। और जो बांग्लादेश कह रहा था हमें श्रीलंका में खिलाओ, वो श्रीलंका कह रहा है हट वहीं खेल। आप सोचो, खुद की फजीहत क्यों करा रहे हो? अच्छा, मुझे बीसीबी से कोई मतलब नहीं है, बांग्लादेश के पास टैलेंटेड क्रिकेटर्स का एक टेम्पलेट है और जो उनका एक स्पिन लॉबी है
वो तो अफगानिस्तान के बाद मुझे सबसे डेडली लगती कि भाई ये कभी भी चौंका सकते हैं और सेटबैक करने में माहिर हैं। 2007 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भारत को हरा चुके हैं। तो बांग्लादेश ठीक है कमजोर टीम है, पर ऐसी भी नहीं। अब जो सैयद अशरफुल थे उनकी एक और चीज जान लीजिए। इसी जनवरी में जब ये पूरा विवाद चल रहा था, शुरू हुआ था, तो देखिए उन्होंने कहा मोटा रेवेन्यू खो दोगे। बांग्लादेश क्रिकेट के पूर्व सेक्रेटरी की चेतावनी, भारत को दिया समर्थन। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत से अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की थी, जिसे आईसीसी ने खारिज कर दिया। और फिर इन्हीं ने कहा मोटा रेवेन्यू खो दोगे, मत पंगा लो, बीसीसीआई से, भारत से मत पंगा लो, आईसीसी से मत पंगा लो। आईसीसी में भी भारत ही बैठा हुआ है, जय शाह चला रहे हैं। तो जिस चीज का बॉस भारत है, और भारत अकड़ के साथ बॉस नहीं है, यूरोप में, अफ्रीका में क्रिकेट को फैला रहा है, ये भारत की देन है, ये जय शाह के एफर्ट्स हैं। आज आप इटली को देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करते हुए, तो इसके पीछे लंबा प्रोग्राम है, लंबा प्रोग्राम है। अफ्रीकी नेशन, महिला क्रिकेट, ऐसे ऐसे देश क्रिकेट खेल रहे हैं। पहले मजाक उड़ता था कि 8 ही 9 देश तो हैं। ये अच्छी बात है कि चलो, मतलब ये बात फैक्ट है कि जो अच्छा खेलने वाले देश हैं, जो भारत को चुनौती दे सकते हैं, ऐसे देश 8 ही 10 हैं। पर आप जब आईसीसी के एसोसिएटेड नेशन की लिस्ट देखोगे ना, रोज मोटी होती जा रही है वो लिस्ट, क्योंकि क्रिकेट फैल रहा है। छोटे छोटे आइलैंड जिनके बारे में लोगों ने सुना नहीं, जहां कभी कोई गया नहीं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं अच्छी अच्छी टीमों को। क्रिकेट बहुत जल्द, और 2028 के ओलंपिक में तो आ ही गया है, क्रिकेट बहुत जल्द सबसे बड़ा ग्लोबल स्पोर्ट बनने की राह पर है। तो ऐसे में बांग्लादेश का रवैया उसके क्रिकेटर्स के लिए ही घातक है। पैसे जाएंगे अलग, रेवेन्यू गया वो अलग, और आप भारत से पंगा ले रहे हैं क्रिकेट में, किसी और चीज में ले लेते, ठीक है कंपटीशन होता, क्रिकेट में भारत से पंगा, मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि एक कहा जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है जब तबाही बुलाती है। दिमाग काम करना बंद किया। कल मैंने आपको एक और बांग्लादेशी क्रिकेटर की बात सुनाई थी, जिसने कहा कि इलेक्शन तक की देर है, इलेक्शन के बाद सब सही हो जाएगा, क्योंकि अब फरवरी में ही इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले है T20 वर्ल्ड कप। बांग्लादेश की सरकार जो अभी है, अब इसी ने नुमाइंदे फिट किए हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा तो जितनी भी गवर्निंग बॉडी थी, चाहे वो स्पोर्ट्स से जुड़ी हो, एजुकेशन से जुड़ी हो, सबके लोग हटाए गए, नए लोग डाले गए। अब ये दिखा रहे हैं कि हम ज्यादा कट्टर हैं, हम एंटी इंडिया ज्यादा हैं, इसलिए वो ऐसा स्टांस ले रहे हैं ताकि इलेक्शन में उनको फायदा हो, जो कि वर्ल्ड कप के बाद शुरू होना है। वर्ल्ड कप तो 7 फरवरी से है, इलेक्शन 12 के बाद शुरू होना है। तो ये पूरी पॉलिटिक्स है, ये पूरी राजनीति है, जिसको बांग्लादेश का एक वर्ग समझ रहा है, और जो कट्टरता की ओर अग्रसर है, जो हार्डलाइनर्स हैं, आई वोंट गो, झेलेंगे। अब वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, भारत को किसी रिवेंज की जरूरत नहीं है। उनका एक्शन खुद के लिए घातक है, और बांग्लादेश के खिलाड़ी गुस्से में हैं। उनसे बिना पूछे ये फैसला किया गया। उनको एक तो पैसे का मोटा नुकसान हुआ है, एक तो T20 वर्ल्ड कप एक मंच है जिस पर उनको जलवा दिखाने का मौका मिलता, अच्छी टीमों को चौंकाने का मौका मिलता, वो मौका भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनसे छीन लिया। बीसीबी के अड़ियल रवैये ने बांग्लादेश क्रिकेट में 2 फाड़ कर दी, और बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी खबर आएगी कि बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने बीसीबी के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। ये होने वाला है, इंतजार करिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे यानी मधुर राय को दीजिए इजाजत। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट बॉक्स ओपन है, रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा।